हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी एंड डी में हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर्स एंड आइडियल गैस. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में गिवन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सैचुरेटेड वेपर का प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे जो ऑप्शन बी में गिवन स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर है वो इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पे जो प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है. ऑप्शन सी में गिवन स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो गिवन एयर है उसे आइडियल गैस अज्यूम करते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट बाय मोलर मास. सो यहाँ पे अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्सप्रेशन. सो वेट अपॉन वॉल्यूम ही हमारे पास डेंसिटी होती है. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी. अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर सेम दिया गया है और आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है. सो जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलर मास के. अब ह्यूमिड एयर में वाटर भी प्रेजेंट होगा, सो ह्यूमिड एयर का मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी. सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब भी फेस ट्रांजिशन इक्विलिब्रिया होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है, यानी कि फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर, हमारे पास जैसे ये एक इक्विलिब्रियम है तो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है और इसके दौरान हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस. सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन ए बी सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.